सर ज़मीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं ZRFZ यूट्यूब चैनल। तो आइए दोस्तों, आपको मैं एक विशेष टॉपिक पर बात करना चाहता हूं। चूँकि आप जान ही चुके हैं कि बारिश का मौसम चल रहा है और इस मौसम में सांप और बिच्छुओं का ज़्यादा प्रकोप होता है। आपने ये भी देखा होगा कि सबसे ज़्यादा सांप और बिच्छू हमेशा गरीब आदमी को ही अपना शिकार बनाते हैं। कारण ये होता है कि ना तो उनके पास ढंग के रहने की जगह होती है, ना अच्छे से कपड़े होते हैं बिछाने के लिए, बेचारे नीचे खाट भी नहीं है और नीचे सो जाते हैं, जो कि सांप के शिकार, बिच्छू के शिकार हो जाता है। वैसे मैं आपको बिच्छू का एक बेहतरीन इलाज बताने वाला हूँ। अगर आपको या आपके घर परिवार को किसी भी प्रकार से कहीं पर भी बिच्छू ने डंक मार दिया है, बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि बेचारा दर्द से तड़प रहा है, पानी मांग रहा है, मतलब खुशकुर निकलने लग गए हैं व्यक्ति के, आपने जा करके एलोपैथी में एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद वो लोग करते क्या है कि ज़ाइलोकेन का इंजेक्शन लगा दिया उन्होंने। अब होता ये है कि आपको ज़ाइलोकेन का इंजेक्शन लगा दिया, जब तक शून्य आपका वो असर रहेगा शून्य का, तब तक तो आपको दर्द नहीं होगा, उसके बाद फिर वही दर्द शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारे आयुर्वेद एक महान वेद है। इस वेद में बहुत सारी ऐसे रहस्य भरी चीज़ें हैं जो कि आप जानकर दंग रह जाएंगे। दोस्तों, अभी तक हमारा ZRFZ यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, और एक बात आप ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपको कोई भी मरीज आए, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी भी देश का हो, किसी भी परदेशी हो, आपको या आपके खूब तगड़ा दुश्मन भी हो, पूरी आपकी जायदाद वो खा गया हो, अगर उसको बिच्छू ने काट लिया है, डंक मार दिया है, तो आप उससे दुश्मनी नहीं निभाएंगे। आपका फर्ज है कि आप उस मरीज को ट्रीट करेंगे, उसको इलाज करेंगे। और एक बात याद रखना, पैसा तो दूर की बात है, उस आदमी के घर का आपको एक गिलास पानी भी नहीं पीना है, उस आदमी के साथ आए हुए लोगों की एक बीड़ी भी नहीं पीना है। पैसा तो बहुत दूर की बात है, याद रखना दोस्तों। कफन में जेब नहीं होती और कब्र में ATM कार्ड नहीं चलता। ना कुछ लेकर आए हो, ना कुछ लेकर के जाओगे। चलिए, लगभग 3 मिनट तो मैंने अपने विचार आपको रखे। आप अगर हमारे विचारों से सहमत हो तो जरूर मेरे इस पर कमेंट करके बताइए। अब दवा की तरफ रुख करते हैं। दवा तो यूं है दोस्तों, आम के अमचूल, जो खटाई होती है, जो हम लोग अपनी सब्जी खाने में डालते हैं, वो आपने देखा ही होगा। आम का अमचूल आपको इतना ले लेना है, तकरीबन 3, 4, 5 अमचूल ले लेना है। उसके बाद उस अमचूल को बेहतरीन तरीके से सिलबट्टे में आपको पीसना है। याद रहे, उस सिलबट्टे में मिर्चा ना पीसी गई हो, और अगर मिर्चा पीसी गई हो तो आप उसको अच्छे से धो लें, मिर्चा का अंश न रहने दें। आपको लेना है इतनी खटाई, लगभग 25 ग्राम खटाई सूखी हुई लेना है। आम की 25 ग्राम खटाई सूखी हुई आपको लेना है। और उसके बाद 1 पुथिया आपको लेनी है प्याज, ठीक है ना। 1 पुथिया आपको लेनी है प्याज, और प्याज पहले आपने खटाई एकदम महीन पीस लिया, यूं करके इतना महीन कि लिबाब बनने लगे। उसके बाद उसी में आपने प्याज पीस लेनी है। 50 ग्राम प्याज पीस लीजिए, 25 ग्राम आपको खटाई पीसनी है, और आपको 15 ग्राम नमक जो होता है, जो हम लोग दाल सब्जी में डालते हैं, उसको तीनों चीज़ों को बेहतरीन पीस करके एक बेहतरीन पेस्ट, फर्स्ट क्लास का पेस्ट बन जाएगा। अब आपका ये पेस्ट बन करके तैयार हो गया दोस्तों। अब क्या करना है कि अगर यहाँ पर बिच्छू ने डंक मारा है और यहाँ तक उस व्यक्ति को यहाँ तक दर्द सता रहा है, तो आपको क्या करना है, वही पेस्ट लेकर के यहाँ से आपको ये मलना शुरू कर देना है। ये जैसे ही आप यहाँ से ये लेप लगाएंगे मेरे दोस्तों, यहाँ से जैसे ही आपने लेप लगाना शुरू किया, यहाँ तक अगर दर्द हो रहा है तो यहाँ से आपको पूरा लेप लगाना है। ये बस उसको बोलो कि ऐसे नीचे हाथ करके बैठ जाए। आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में वो व्यक्ति रोता हुआ आया है, लेकिन आपके दरबार से हंसता हुआ जाएगा। उससे लें आप, जब वो ठीक हो जाए
तो आप उससे अपना मेहनताना लें, लेकिन वो कौन सा मेहनताना, उससे बोलें कि बेटा ठीक हो गए, भैया ठीक हो गए, चाचा ठीक हो गए, चाची ठीक हो गए, तो हमको आप मेरा मेहनताना क्या देंगे, वो ये है कि आशीर्वाद ले, दुआ ले। बस दोस्तों, दुआओं में बहुत बड़ी ताकत होती है। दुआ तो मजलूम की, परेशान हाल की अगर आपके हक में लग गई तो आप राई के दाने से पहाड़ बन जाएंगे, और अगर बद्दुआ मजलूम की लग गई तो आप पहाड़ से सुरमा बन जाएंगे, राई के दाने के बराबर भी नहीं रहेंगे, आपकी हस्ती मिट जाएगी, आपकी बस्ती मिट जाएगी। इसलिए हमेशा गरीबों और मजलूमों की दुआ लेते रहना चाहिए दोस्तों। अगर कोई भी बात समझ में ना आए तो मेरा नंबर लिख लें, 9451479641 पर आप कॉल करिएगा। मैं आपको ज़रूर हमेशा अपने नंबर पर रहूँगा। अगर आपका नंबर धोखे से नहीं भी उठ पाया तो मैं आपको रिपीट करके लगाऊंगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दें।